लड़ाई होती है तो कम से कम 10 या 11 गोली चली जाती है। मेरे दोस्त, जम्मू कश्मीर में जब लड़ाई होती है तो कम से कम 10 या 11 गोली चली जाती है। तो जे पार जम्मू होता है और के पार कश्मीर होता है। यहाँ पर देखिए कि जे का मतलब जे पार जम्मू, के पार कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जे पार जम्मू, के पार कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जब लड़ाई होती है तो कम से कम 10 या 11 गोली चली जाती है। तो जे का पोजीशन वैल्यू 10, के का पोजीशन वैल्यू 11, जे का पोजीशन वैल्यू 10, के का पोजीशन वैल्यू क्या हो गया 11 हो गया। समझ में आ रहा है राधिका आपको ना? जे का पोजीशन वैल्यू 10 और के का पोजीशन वैल्यू 11 आ गया। इसका शानदार बेसिक ट्रिक क्या है कि जे पार जम्मू, के पार कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जब लड़ाई होती है तो कम से कम 10 और 11 गोली चली जाती है। तो आप माइंड में एनालिसिस कर लेंगे, अपने माइंड में जो है इस चीज को रियलाइज कर लेंगे कि जे का पोजीशन कितना हो गया 11 हो गया। किसी कोई दिक्कत परेशानी है मेरे दोस्त? नहीं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आई जे के बाद क्या आता है? कौन सा लेटर? यल। तो देखो यल का पोजीशन वैल्यू बताना है। यल का पोजीशन वैल्यू आप कैसे बताएंगे भैया? एल पार लो, यल पार लो, जिसको लो हुआ उसका 12 बज जाता है, 12 बज जाता है, समझे? एल पार लो, जिसको लो हुआ उसका 12 बज जाता है। तो यल का पोजीशन वैल्यू 12। एल पार लो, जिसको लो हुआ उसका 12 बज जाता है। तो यल का पोजीशन वैल्यू क्या होता है? 12। ठीक है। अब यम का पोजीशन वैल्यू बताना है। यम का पोजीशन वैल्यू बताना है। यम का पोजीशन वैल्यू इसका आप ठीक है। यम का पोजीशन वैल्यू कैसे बताएंगे? देखिए कि एगो बॉयज और एगो गर्ल्स में फ्रेंडशिप था, मतलब दोस्ती थी, समझे? तो गर्ल्स मतलब कि ऐसे है उस बंदे के पास गुड मॉर्निंग जो है व्हाट्सएप से चैटिंग करते समय मतलब गुड मॉर्निंग वो लिख के भेजिए तो बंदा उधर से रिप्लाई देता है गुड मॉर्निंग। जैसे ही वो देखा तो इतना ज्यादा अंदर से खुश होकर वो खुल के पकौड़े हो गए रिप्लाई देंगे, मैं तेरा हो गया। क्या कहता है? मैं तेरा हो गया, समझे? वो रिप्लाई अपनी तरफ से देता है कि मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तो मैं तेरा हो गया मेरे दोस्त, मेरा केवल आप एक्सप्रेशन समझेंगे, मैं तेरा हो गया। तो यम का पोजीशन वैल्यू कितना? 13। मैं तेरा हो गया, समझे? एल एम के बाद अगला लेटर आता है यन आता है। अगला लेटर क्या आता है? यन आता है। तो यन का पोजीशन वैल्यू, यन का पोजीशन वैल्यू थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्प्लाई देखें रोमन गिनती में, देखिए जो रोमन गिनती होता है हमारा, ठीक है, रोमन गिनती में अब देखिए रोमन गिनती को अगर हमको एक लिखना हुआ ना, एक को हम लोग कुछ इस कदर लिखते हैं, ये फर्स्ट है हमारा, फिर 2 लिखना है, ये सेकंड हो गया, 3 लिखना कौन है याद है तो लिखते हैं, फिर अगर हमको 5 लिखना हुआ 5 तो ये 5 को जो है ऐसे लिखेंगे, फिर बस हमको यहीं तक काम था। देखिए ध्यान को समझिएगा, जो यन है कहीं ना कहीं यन अगर देख रहे हैं यन ऐसे है तो ये तो सिंगल पाई, फिर उसके बाद ऐसे बन रहा है और रोमन गिनती का 4 भी तो ऐसे होता है भैया, ऐसे सिंगल पाई फिर ऐसे ना। देखो ये वाला चीज इसमें छिपा ऐसे और फिर ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे फिर ऐसे, ये यन जो है इसमें 4 दिख रहा है रोमन गिनती वाला 4, और ये सिंगल पाई को आप अपने मन से यहाँ बना लो वैसे। तो यन का पोजीशन वैल्यू कितना आ गया? 14। यन का पोजीशन वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया मेरे दोस्त। अब इसी प्रकार थोड़ा सा मैटर को प्रोसीड करते हुए एन के बाद कौन सा लेटर आता है? वो आता है। ओ का पोजीशन वैल्यू क्या होगा? देखिए ओ का पोजीशन वैल्यू क्या होगा? तो ओपी जो है साथ में ले लीजिए, ओपी साथ में ले लीजिए, ठीक है, ओपी साथ में ले लीजिए। देखिए एक फैमिली में मतलब कि एक इकलौता लड़का था, अपने मम्मी पापा का जो है वो इकलौता लड़का था, और इकलौते लोग भी जो है 100% में मान के चलो 10% ऐसे होते हैं जो बहुत मल्टी टैलेंटेड और समझदार होते हैं, ठीक है, और 90% कुछ इस कदर होते हैं कि इकलौते होते हैं तो उनको प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा मिलता है, बचपन से ही इतना ज़्यादा उनको लोग केयर करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब उनको लाड प्यार करते हैं कि वो सब बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और मतलब मनबड़ हो जाते हैं, सीधा सीधा ऐसे समझो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी वही बात क्रिएट हुआ था कि वो इकलौता लड़का जो है मतलब बहुत ज़्यादा शरारती था, तो इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा मतलब शरारत करता था, उसकी मम्मी उससे जो है परेशान हो जाती थी, उसकी मम्मी अपने ही बेटे से जो है क्या हो जाती थी? परेशान हो जाती थी। तो एक दिन गुस्से में आकर अपने बेटे को जो है मतलब वो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ ऐसा कर दिया था कि जिससे उनको चिढ़ हुआ, तो गुस्से में आकर उसको कम से कम 15-16 डंडा पीटे, कम से कम। मम्मी अपने बेटे को कम से कम 15-16 डंडा पीटे, तो जो बेटा है तो वो चिल्लाता है वो पापा बचाओ, वो पापा बचाओ, वो पापा बचाओ, ठीक है। डंडा कितना पीटा गया था? 15 या 16 डंडा। तो देखो
जब भी आप परिवार में देखेंगे ऐसे सबके घर में होता है कि अगर लड़का है, अगर उसको मम्मी मारेंगे तो वो लड़का अपने पापा को चिल्लाएगा, अगर मम्मी मारेंगे तो पापा को मतलब बुलाता है बचाने के लिए, समझे। तो वो कह रहा है वो पापा बचाओ पापा बचाओ। तो कितना डंडा पिटाई हुई थी? 15-16, कम से कम 15-16। तो वो का ये 15 पोजीशन में लो, ए का जो है 16 हो गया। ओ भी फिर उसके बाद क्यू का पोजीशन में लो मेरे दोस्त, क्यू का पोजीशन में लो कैसे बताएंगे? क्यू पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्यू पार्ट क्वेश्चन, क्यू पार्ट क्वेश्चन देखिए सभी स्टूडेंट के अंतर्गत ये चीज होता है कि एग्जाम हॉल में जब भी जैसे बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, तो क्वेश्चन जब उनके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन जैसे देखें तो उनको खतरा महसूस होने चालू हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, उनके अंदर जैसे घबराहट सा ऐसा हो जाता है। तो क्यू पार्ट क्वेश्चन देखने से खतरा महसूस होता है मेरे दोस्त, खतरा 17 ना। क्यू पार्ट क्वेश्चन देखने से हमको खतरा महसूस होता है, तो क्यू पार्ट क्वेश्चन देखने से खतरा महसूस होता है। खतरा बोले 17, खतरा 17। तो क्यू का पोजीशन में क्या हो जाएगा? 17। क्यू का पोजीशन में क्या हो जाएगा? 17। किसी को नहीं परेशानी है? नहीं, वेरी गुड। अब देखो ओ पी क्यू, उसके बाद जो है आर, पी क्यू आर। अब आर का पोजीशन में देखो थोड़ा सा डिस्टाइल देखेंगे डिजिटल तरीके से ना। आर का पोजीशन में बताने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है डिजिटल देखेंगे। तो भैया यहाँ पर एक बात बताते हैं, जैसे आर अगर है ना, आर यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अगर ये आर ऐसे है नीचे से अगर थोड़ा सा ऐसे बाइंड कर दें और ये पहली वाली पारी ऐसे आगे खींच दें तो कहीं ना कहीं 18 का रूप धारण कर लेता है, समझे। 18 का रूप धारण कर लिया ना। ये जो आर है अगर तुम नीचे से ऐसे बाइंड करोगे तो ये 8 की तरह दिखेगा, पहली वाली